नमस्कार बहनों। आंगनबाड़ी सेविकाओं का दर्द तो आप लोग को पता ही है कि क्या दर्द है। इसी बीच सरकार के लगातार फैसले जो आते हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, वो और भी दर्द को बढ़ा जाते हैं। चयन मुक्त होना तो आम बात है। आंगनबाड़ी सेविकाएं ने पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं किया तो चयन मुक्त। मोबाइल खराब है, कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर पोषण ट्रैकर ऐप पर आपका अटेंडेंस नहीं बना तो मानदेय कट। आंगनबाड़ी सेविकाएं PMMVY का जो रिकॉर्ड है कि 8 या 10 हर सेंटर वाइज करना है, अगर नहीं पूरा हुआ तो चयन। आंगनबाड़ी केंद्र जांच में गड़बड़ पाया गया, आप चयन। मतलब की बात पीछे चयन। अब eKYC को लेकर फिर से एक बार आदेश जारी हुआ है, सेविकाएं होगी चयन मुक्त। चलिए उस खबर को हम दिखाते हैं जो आदेश विभाग का है, यानी जिसका 0% eKYC होगा उसे किस आधार से चयन मुक्त किया जा रहा है, उसका आदेश जारी हो गया है। चलिए हम उस न्यूज को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या ये जो जुल्म और अन्याय अंग्रेजों के राज से कम हो रहा है? अंग्रेज के समय में तो कहा जाता है कि अब अंग्रेजी शासन नहीं रहा, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज जो है अंग्रेजी हुकूमत से भी ज़्यादा क्रश हो रही है हमारी बहनें। तो देखिए eKYC के नाम पर हम लोग के द्वारा बार बार लेटर भी लिखा गया, मानवाधिकार आयोग से भी बात की गई, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। विभाग का आदेश है, सेविका होगी चयन मुक्त। चलिए इस खबर को मैं दिखाती हूँ। एक बार फिर से आपको कह रही हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसके पहले भी मेरे द्वारा बनाया गया है वीडियो, 1 या 2 दिन पहले, जब कहा जा रहा है सेविका बहनों को कि अगर आपका नहीं हो रहा है eKYC तो लाभार्थी के जो अभिभावक है, यानी माता या पिता के आधार से आप जोड़े हैं। माता नहीं आ रही है, पिता बाहर कमाने गए हुए हैं, दोनों में कोई ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा है, तो दादा दादी या फुआ चाचा चाची कोई भी उसके अभिभावक बन सकते हैं। लेकिन किस तरह से उसे पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड करना है, इसके बारे में मेरे द्वारा जानकारी दिया गया था और कहा गया कि eKYC आपको हर हाल में करना होगा। ये एक तुगलकी फरमान है और नहीं जारी किए जाने पर आपको फांसी यानी चयन मुक्ति हो सकती है। लेकिन अभी तक हो सकती है मैंने कही थी, लेकिन अब शुरू हो गई है कार्रवाई। तो चलिए उस न्यूज को हम देख सकते हैं। इस न्यूज को, ये पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं करने पर सेविकाएं होगी चयन मुक्त। ये न्यूज आज के पेपर में है, भास्कर न्यूज में है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं करने वाली सेविकाओं पर होगी कार्रवाई। जो सेविका डिजिटल कार्य नहीं करेगी उस पर कठोर विभागीय कार्रवाई होगी। चयन मुक्ति की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। सोमवार को DPO डेजी रानी ने प्रखंड के सभी सेविकाओं की वर्चुअल बैठक बुलाई और उसमें सेविकाओं को स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश विभाग को मानना पड़ता है, वैसे ही सेविकाओं को भी विभागीय निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेविकाएं अपने अपने केंद्रों पर काम करें और जन कल्याणकारी योजनाओं को एंड्रॉयड मोबाइल से विभागीय ऐप पर अपलोड करें। रुपौली में पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन मात्र 26% सेविकाएं कर रही है, यानी कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है उस पर को ओपन जो है 26% कर रही है। इसको लेकर बैठक आपदा भवन में हुई और DPO विभागीय कार्रवाई में व्यस्तता के कारण वर्चुअली में शामिल हुई और बैठक की अध्यक्षता CDPO पुष्पा कुमारी ने की। बैठक में बाद में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो थी, उनके बैनर तले सेविकाओं ने +2 विद्यालय, मतलब ये जो बैठक ली और उसमें चयन मुक्ति की अनुशंसा की बात कही। उसके बाद बैठक हुआ है आंगनबाड़ी संघ का, जिसमें अनीता कुमारी ने कहा कि DPO ने धमकी भरे लिहाजे में पोषण ट्रैकर ऐप पर जो
चयन मुक्त करने की बात कही है। हम लोग कामचोर नहीं है, विभाग आदेश मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध कराना विभाग का दायित्व है। 8 महीने पहले ही मोबाइल की सूचना दी गई थी, लेकिन CDPO कार्यालय में जमा भी करा ली गई और रिसीविंग भी दी गई थी। उसके बावजूद आज तक मोबाइल नहीं दिया गया है। सेविका के खाते में 2500 रुपये मोबाइल रिचार्ज के लिए भेजे गए हैं, जो अभी भी खाते में है। जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब हम लोग ऑफलाइन मोड में ही केंद्र का संचालन करेगी। यानी एक तरफ सेविका को विभागीय धमकी मिल रही है चयन मुक्ति की। कहा जा रहा है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो चयन मुक्ति के साथ साथ डिमोटिवेट करने वाली सेविकाओं पर FIR की कार्रवाई भी की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। DPO ने कहा है कि कुछ सेविकाएं जानबूझकर मोबाइल खराबी की बहाना बना रही है और 2-3 सेविकाओं ने अन्य सेविकाओं को डिमोटिवेट कर मोबाइल जबरन कार्यालय में फेंक दिए हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में एक ही कंपनी के मोबाइल दिए गए। अन्य जिलों में 59% से अधिक कार्य पोषण ट्रेकर पर हो रहा है और यहाँ मोबाइल का बहाना बनाकर सेविकाएं काम से बच रही हैं। देखिए, यही बात मेरे द्वारा भी कहा गया है बार बार कि जब बाकी सेविकाएं जो हैं वो काम कर रही हैं और आप सिर्फ नहीं कर रही हैं, कुछ जगह परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो कुछ जगह कम, इसलिए हमारी बहनों पर कार्रवाई भी हो जाती है। कारण कि बहाना है कि लगता है कि सेविका बहाना बना रही है। और देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोग ये मत कहिएगा कि हम सरकारी दलाल हैं या सरकार की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ साफ आदेश है कि DPO ने कहा है कि कल से सुधार नहीं हुआ तो चयन मुक्ति के साथ साथ डिमोटिवेट करने वाली सेविका, यानी जो सेविका इस काम को रोक रही है, इस पर नेतागिरी कर रही है, उन पर FIR भी की जाएगी। DPO ने कहा कि आज हर घर में 4-5 मोबाइल है। विभाग को मोबाइल उपलब्ध करने के लिए लिखा गया है। जैसे ही मोबाइल मिलेगी सेविकाओं को दे दिए जाएंगे। फिलहाल सेविका को खुद के मोबाइल से काम करना चाहिए। जिले से एक एक्सपर्ट भी भेजा गया है जो सेविकाओं को ऐप पर काम करना सिखाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह हमारी बातों को, जो कि सही बात है कि सेविका का मोबाइल लगभग ख़राब हो चुका है, लगभग 90%, तो वहाँ कहा जा रहा है कि जानबूझकर मोबाइल ख़राब होने की बहाना किया जा रहा है। इसका कारण है कुछ बहनें हमारी आप सर्टिफिकेट ले रही हैं तो वो वाहवाही भी लूट रही हैं और काम भी कर रही हैं। ऐसे में लगता है अधिकारी को कि ये सिर्फ बहाना बना रही है और सबसे ज़्यादा गाज तो उन सेविकाओं पर गिरने वाला है जो कि इसका नेतृत्व कर रही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। क्या ये तुगलकी फरमान के खिलाफ सेविका झुकेगी या अड़ेगी?